बरसों के संघर्ष के बाद आखिरकार भोजशाला को मंदिर घोषित कर ही दिया गया। जी हाँ, वर्षों की लड़ाई भोजशाला के लिए की जा रही थी और आखिरकार मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में सर्वे की रिपोर्ट के बाद भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया गया। कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर। इस भोजशाला की लड़ाई में काफ़ी लोगों ने अपने अपने जो है आहुतियाँ दी है। ये एक यज्ञ रूपी आंदोलन था, जिस यज्ञ में धार सहित प्रदेश और देश के लोगों ने भी अपनी अपनी आहुतियाँ दी थी। यानी कि भोजशाला संघर्ष जब चला था तो इस संघर्ष में तत्कालीन जो सरकार थी मध्य प्रदेश में वो थी कांग्रेस की सरकार, और उस सरकार के राजनीतिक समय के टाइम में भोजशाला का आंदोलन चला था। आखिरकार क्या है ये भोजशाला आंदोलन और कब से चला था और कौन कौन लोगों की इसमें अहम भूमिका थी, एक छोटी सी इस न्यूज़ के माध्यम से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि इस आंदोलन में किन किन लोगों की अहम भूमिका थी, किन की शहादत थी, किन का संघर्ष था और किन के सामर्थ्य से आज यह भोजशाला की विजयश्री प्राप्त की है। सर्वप्रथम भोजशाला आंदोलन सबसे पहले बरसों पहले बजरंग दल के द्वारा अपने हाथों में लिया गया था। कई समय तक बजरंग दल के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया। उसके बाद योजना में बदलाव आया और यह भोजशाला आंदोलन पूरा संघ के हाथों में गया, जिसकी बागडोर तत्कालीन धार के संघ प्रचारक नवल किशोर शर्मा के हाथ में दी गई। नवल किशोर शर्मा के द्वारा इस भोजशाला आंदोलन चलाने के लिए एक समिति का गठन कराया गया और उस समिति में जिम्मेदार लोगों को जवाबदारी दी गई और पूरे भोजशाला आंदोलन की रचना रची गई और उसके बाद प्रारंभ हुआ भोजशाला आंदोलन। जब भोजशाला आंदोलन प्रारंभ हुआ तो स्थिति कुछ और थी कि हिंदू समाज जो है भोजशाला के बाहर सत्याग्रह करता था और सिर्फ शुक्रवार के दिन यहाँ पर मुसलमान लोग नमाज पढ़ते थे। साल में एक बार बसंत पंचमी पर सशर्त हिंदुओं को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। वहीं बसंत पंचमी अगर साल में शुक्रवार के दिन पड़ती थी तो उस दिन भी हिंदू समाज को सशर्त शुक्रवार के दिन इसी भोजशाला परिसर में मां सरस्वती का जन्मोत्सव मनाने के लिए अनुमति मिलती थी। अधूरी खंडित पूजा मिलती थी, खंडित हवन होता था और उसके बाद जो विधर्मी है वो यहाँ आकर नमाज पढ़ते थे। और ये सब तत्कालीन सरकार कांग्रेस की, जिसके मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, जिनके कार्यकाल में यह सारा काला कारनामा इस भोजशाला में किया जाता था कि हिंदू समाज भोजशाला के बाहर सड़क पर हर मंगलवार सत्याग्रह करता था और मुस्लिम समाज हर शुक्रवार को भोजशाला में बड़ी ही शान से नमाज पढ़ता था। यानी कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब तुष्टीकरण की राजनीति होती थी और हिंदू समाज को अपमानित करके बाहर बिठाकर हनुमान चालीसा की अनुमति दी जाती थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस आंदोलन में सबसे पहले अगर भोजशाला का अगर दर्शन करने के लिए या भोजशाला की जानकारी लेने के अगर आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब एक डेलीगेशन बना के यहाँ पहुँचे थे, जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। उसके बाद की अगर बात करें तो ऋतुम्बरा साध्वी जो थी वो भी इस भोजशाला के लिए आई थी।
उसके बाद बात करें तो उमा भारती, सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद मेनन जैसे बड़े बड़े देश के नेता और संत जबकि भोजशाला विधर्मियों के कब्जे में थी, तब उन लोगों ने आकर काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी भोजशाला के बारे में जानकारी जुटाई और पूरे देश में इसका जो है प्रचार प्रसार किया कि इस तरह की भोजशाला है जो कि इस तरह से जो यहाँ पर नमाज की जाती है, पूजन के लिए यहाँ पर मनाही है, तो हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पूरी तरह से बंद है। यहाँ की जो माता जी की सरस्वती जी की जो मूर्ति है वो लंदन में है। या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना। जब जब बसंत पंचमी आती थी, मैंने पहले भी बताया कि जब जब बसंत पंचमी आती थी तब तब हिंदू समाज यहाँ पर माँ सरस्वती जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आता था, लेकिन बर्बरतापूर्वक हिंदू समाज के साथ मारपीट होती थी। यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निर्देश पर यहाँ पर हिंदुओं को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता था, लेकिन संघर्ष नहीं रुका और उस संघर्ष की लड़ाई आज तक चली है और अपने पराक्रम से हिंदू समाज ने आज इस भोजशाला को अपने पास वापस पाई है और ये आज पुनः माँ सरस्वती का मंदिर घोषित हुआ है। तो पूर्व प्रचारक नवल किशोर शर्मा जी के मार्गदर्शन में जब ये पूरी तरह से आंदोलन पूरी तरह से पूरे देश में चरम पे आया, क्योंकि विश्व संवाद केंद्र की यहाँ पर स्थापना की गई थी, वो भी इसी आंदोलन की एक योजना थी जिसके तहत धार भोजशाला को संपूर्ण देश, प्रदेश और विदेश में जाना जाने लगा और ये एक इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि इसको देखने के लिए, इसकी जानकारी जुटाने के लिए संपूर्ण दुनिया के लोग जुट पड़े और उस संवाद विश्व संवाद केंद्र से जुड़कर भोजशाला के बारे में जानकारियां जुटाई। वहीं धार भोजशाला का आंदोलन इतने चरम पे चला गया कि यहाँ की सरकार गिर गई। यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरने के बाद जो प्रदेश में जो सरकार बनी वो भोजशाला आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी की बनी और पहली मुख्यमंत्री उस भोजशाला आंदोलन से बनी थी उमा भारती, जिनके आने के बाद में भोजशाला के जो भी जो आंदोलनकारी थे उन पर जो बर्बरतापूर्वक जो उनके साथ अन्याय अत्याचार हुए थे, उन पर फर्जी मुकदमे दायर किए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उनके द्वारा सबसे पहले खत्म की गई। उसके बाद इस आंदोलन की गति जो है धीमी हुई। वहीं इस आंदोलन के सूत्रधार नवल किशोर शर्मा का संघ की योजना से किसी अन्य जिले में स्थानांतरण हो गया और यहाँ पर दूसरे संघ प्रचारक की नियुक्ति हो गई। उसके बाद इस आंदोलन की जो बागडोर है वो यहाँ की जो उत्सव समिति बनाई गई थी उसके हाथ में चली गई। वहीं भोजशाला के आंदोलन की गति को धीमा देख नवल किशोर शर्मा फिर से धार पहुंचे और एक समिति बनाकर उन्होंने इस आंदोलन को पुनः तेज करने की योजना बनाई और उस योजना को साकार करने के लिए धार से काफ़ी कार्यकर्ता उनके साथ जुटकर फिर भोजशाला की लड़ाई में वो लोग लग गए। आखिरकार यह हुआ कि तत्कालीन सरकार ने नवल किशोर शर्मा को इस आंदोलन को तेज गति करने से रोकने की कोशिश की। इसी बीच नवल किशोर शर्मा आमरण अनशन पर बैठ गए। वहीं उनके कार्यकर्ताओं ने एक योजना बनाकर पालकी यात्रा निकालने की कोशिश की, तो उनके साथ भी तत्कालीन पुलिस ने बर्बरता की और उनके साथ भी मारपीट की, उन पे भी प्रकरण दर्ज किए। इधर नवल किशोर शर्मा ने अपना आमरण अनशन तोड़ना से जिद पकड़ ली कि मैं अपना आमरण अनशन नहीं छोड़ूंगा जब तक कि माँ वाग देवी भोजशाला में आकर विराजित न हो जाए या तत्कालीन सरकार में जो लोग हैं वो उनसे बात न कर ले कि आखिरकार भोजशाला में माँ सरस्वती की मूर्ति क्यों नहीं बिठा सकते हैं। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, केवल अपनी पूजा का अधिकार चाहते हैं। हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही, ये अन्याय है। मैं मरते दम तक अनशन नहीं तोड़ूंगा जब तक कि ये नहीं बताएंगे कि हमारा अपराध क्या है। आज धार नगरी के लोगों ने जिस प्रकार का जन समर्थन दिया, उससे बौखलाकर इन्होंने दमन चक्र किया है, कार्यकर्ताओं के साथ निर्ममता से पिटाई की है, ये गलत है। मैं जिलाधीश से बात करना चाहता हूँ, पहले आकर वो हमारा अपराध बताए। हम किसी भी स्थिति में हम हमारा अनशन नहीं तोड़ेंगे।
क्यों नहीं माँ वाग देवी की यहाँ पर हम पूजा कर सकते हैं। इसी जिद को लेकर उनका अमर अनशन बरकरार रहा और फिर उनके साथ अत्याचार हुआ। उनको उठाकर जो है धार के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अनशन के दौरान उनको यहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर इंदौर के हॉस्पिटल में भेज दिया गया। यानी कि तत्कालीन सरकार ने भी नवल किशोर शर्मा के साथ काफ़ी अत्याचार किया। सरस्वती को मुक्त करो, वाग देवी माँ सरस्वती को मुक्त करो, वाग देवी माँ सरस्वती को मुक्त करो, शिवराज सिंह वाग देवी माँ सरस्वती को मुक्त करो। ये काले अंग्रेजों की तानाशाही नहीं चलेगी, ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इलाज नहीं कराऊंगा, मेरा अनशन जोर जबरदस्ती से नहीं कराया जा सकता है, मेरा अनशन जोर जबरदस्ती से नहीं कराया जा सकता है। नहीं, गलत कर रहे हैं। नवल किशोर शर्मा के द्वारा 2011 में ग्वालियर में प्रभात राय स्टूडियो पर मां वाग देवी के अष्ट धातु की एक प्रतिमा बनाई गई और योजना यही थी कि उनकी समिति जो है इस भोजशाला में वो माता की जो है स्थापना करेंगे, लेकिन तत्कालीन लोगों ने उस मूर्ति को जब्त करवा दिया। इतना ही नहीं हुआ तो स्वयं सेवकों ने अपने सिर पर मां सरस्वती के फोटो लेकर धार शहर की ओर निकल पड़े कि अगर मां की प्रतिमा वहां भी जब्त हो गई है तो वे अपने सिर पर मां की मूर्ति लेकर, मां की तस्वीर लेकर धार शहर में निकल पड़े। तब भी उनके साथ प्रशासन ने बर्बरता की और उनके साथ जमकर मारपीट की। लेकिन इतने संघर्ष के बाद आखिरकार मां सरस्वती को इस मंदिर को आज़ाद कराना ही था और मां वाग देवी ने ऐसे बुद्धिजीवियों को इस आंदोलन में इन्वॉल्व किया कि बाहर से ही याचिकाएं लग गई और ये पूरा मामला न्यायालयीन प्रक्रिया में चला गया और आज ये पूरा प्रकरण उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार मंदिर घोषित कर दिया गया है और हिंदू समाज ने अब विजयश्री प्राप्त की है। अब देखना होगा कि मां सरस्वती के लिए लंदन से लाने के प्रयास किए जाते हैं या एक मां वाग देवी जो कि प्रभात राय स्टूडियो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में ही अवेलेबल है, अगर वहां से मां को ले आए। अब ये देखना होगा कि क्या प्रयास करके मां को कैसे लाकर इस भोजशाला में स्थापित करते हैं। हार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर